ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2014 के, और उसमें लोग देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, तो जुगाड़ तरीका लगाना पड़ता है एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो कम टाइम में आपका स्कोर इंप्रूव हो? ठीक है, आप 180, 200 इस रेंज में जाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर में ये होप है, डिजायर है, एक थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप करना चाहते हो ये चीज, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का। 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। आपको पहले 1.0 में एनरोल करना है, 1.0 एनरोल करने के बाद में आपको 2.0 में एनरोल करना है। आपको इन कोर्सेज के थ्रू समझाया जाएगा किस तरीके से 1.0 के थ्रू आपको सारी चीज समझा दी जाएंगी, और 2.0 में सिर्फ 2021 के आपको सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स मिलेंगे। 1.0 के अंदर में क्या है, आपको सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, सारे ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, सब कुछ आपको समझाए जाएंगे। सारे प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ आपको 1.0 के अंदर में समझाया जाएगा। तो ये 1.0 कोर्स आप लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हो। सिर्फ 499 का कोर्स है, जिसमें अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप लोग लिंक पे क्लिक करके प्राइस चेक करके जो भी अमाउंट आपको मिनिमम डिस्काउंट वाला अमाउंट आपको शो होगा, वो आप लोग अमाउंट पे कर सकते हो, राइट। इसके बाद में आपको 2.0 का कोर्स, अगला लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप 2.0 का फिर सोचना जब आप 1.0 कंप्लीट कर लो अच्छे से, बिकॉज 1.0 करने के बाद ही आपको 2.0 में फायदा मिलेगा, ठीक है। इस कोर्स के थ्रू यार बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इंप्रूव किए हैं, तो आप भी अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे रियलिस्टिक स्टडी टेक्निक्स इसमें बताए गए और बहुत सारे रियलिस्टिक टैक्टिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू आपको लेटेस्ट पेपर के अंदर में ऑन द स्पॉट ट्रिक्स में लगा करके बताता हूं, ठीक है। रियल टाइम ट्रिक्स एग्जाम के अंदर में किस तरीके से आप पूरे पेपर में ट्रिक्स लगाओगे अपने स्कोर को बूस्टअप करने के लिए, ये सारी चीजें कोर्स के अंदर में आपको दी हुई है, ठीक है। आप जब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे ना, तो उसके बाद विदिन 6 आवर्स आपको एडमिशन ईमेल आ जाता है। कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है ईमेल पर आपके शेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम से व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हो, ठीक है। एंड जब आप पेमेंट पेज पे जाओगे तो वहां पर आपको ईमेल आईडी एंड कस्टमर सपोर्ट के लिए व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उस पर भी हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे, ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2014 का, और ये 2014 का आखिरी एपिसोड है, ठीक है। हम लोग 2014 के अभी तक मैं आपको बताऊँ कितने हम लोगों ने कर लिए हैं सही, तो आपको मैं कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। हमने फिजिक्स के ना टोटल 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से हमने मिनिमम 8 क्वेश्चन सही कर लिए। केमिस्ट्री में हमने 4 में से मिनिमम 3 सबने सही कर लिए, और मैथ्स में हमने अभी तक तो 8 किए थे। इस वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ इन 2 में से कोई एक और इन 2 में से कोई एक, 2 मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो हमने 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 आफ्टर दिस वीडियो हम सही कर चुके होंगे। तो आप देखो हम कितने सारे क्वेश्चन, मतलब 12, 12, 24 और 4, 28 क्वेश्चन टोटल हम 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आफ्टर दिस वीडियो एंड्स। जेईई मेन 2014 से बैक टू बैक जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम 8, 8, 16 और 3, 19, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम सारे बच्चों ने 19 सही करे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन देख सकते हो, सारे बच्चे आंसर्स वगैरह डालते रहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मिनिमम 19 क्वेश्चन हम सही करें, और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आप सेम फंडा लगा करके और भी करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 19 क्वेश्चन देखते हो तो 19 इंटू 4 कितना होता है? 76। अब गलत कितने हुए हमारे? 28 में से 19 सही किया तो 9 गलत भी हुआ, है ना। 9 गलत हुआ तो हमारे -9 भी होंगे। -9 अगर हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 76 में से -9 हो जाएंगे हमारे 67 प्लस 67, ठीक है। तो हमने जेईई का जो 2013 का पेपर था उसमें 64 मार्क्स प्लस उठा के मैंने आपको दिखाया। जेईई 2014 का जो पेपर है उसमें मैं प्लस 67 मार्क्स आपको मैं उठा के दिखा रहा हूँ। ये मिनिमम मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इससे ज़्यादा भी सही करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक लगेगा। ये तो वो है ना कि चलो अब बख्श दिया, अब 2015 में चलते हैं, वो वाली बात है जो मैं ख़त्म कर देता हूँ, वरना और भी बहुत सारे क्वेश्चन में जो है लग जाते हैं ट्रिक। तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 60 प्लस हमारा टारगेट है। हम हर पेपर में 60 नंबर तो मिनिमम लगा के मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। कभी नहीं लगे तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा मैं, बट आप देख सकते हो ना, 8, 8, 16 और 3, 19 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और 9 नेगेटिव भी मैंने ले लिए यहाँ पे, तो आप देखो 67 मार्क्स, इट इज़ अ ग्रेट थिंग यार, ग्रेट। आपका परसेंटाइल धमाके से इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। मैंने आपको कई बार ना साइकोलॉजी बताई है ऑप्शंस एलिमिनेट करने की। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर के ज्वाइन करो, प्लेलिस्ट को देखो, और वहाँ से पास्ट के सारे एपिसोड्स आप देख सकते हो। सो ना कुछ तरीके होते हैं ऑप्शंस तुक्का लगाने के, ठीक है। साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ता है।
जो भी हमारा एग्जामिनर होता है ना उसके दिमाग को पढ़ो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप दिमाग को पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साला 402 बार दिया है, 402 बार दिया है, ठीक है, 601 बार दिया है, 301 बार दिया है, मतलब थोड़ा चांसेस कम है ये 600 और 300 होने का, समझ रहे हो बात आप। फिर आप इधर देखोगे साला 302 बार दिया है और इधर 201 बार दिया है, 501 बार दिया है, तो ये ना थोड़े चांसेस कम ही हैं। अब आप क्या करोगे, ए या फिर डी में तुक्का लगाओगे। समझ में आ गया आपको बात। जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, जो एग्जामिनर होता है, वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। उसने आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई किया, किन किन ऑप्शंस में, ए और डी में। तो आप तुक्का किस में लगाओगे, ए और डी में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैं चार्ट बना देता हूँ, आप लोग जाकर के तुक्का लगा सकते हो कमेंट सेक्शन में। ए और डी में से तुक्का लगाना, मैं आपको करेक्ट आंसर्स वीडियो के एंड में बता दूंगा अभी, ठीक है ना। आप ए और डी में से कोई एक तुक्का लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। अगर आपका बंद दिमाग है एकदम, ऐसा है कि नहीं 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 तुक्के मार के कैसे सिलेक्शन होता है, तो आपको ये वीडियो शायद देखनी भी नहीं चाहिए। आप पढ़ाई करके अगर 200 नंबर ला पा रहे हो, 250 नंबर, नो नीड टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको स्कोर इंक्रीज करना है और स्कोर इंक्रीज करने के लिए आप जुगाड़ ढूंढ रहे हो, कुछ नए नए टेक्निक्स ढूंढ रहे हो, देन आपको ये सीरीज को फॉलो करना चाहिए। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ओपन माइंड से वीडियो देखो, आपको सेकंड क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। देखो हमको ना यहाँ पर बोला एक ट्राइंगल है, चलो बना लो ट्राइंगल। इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। अब डायग्राम अप्रोच क्या, मैंने कोर्स में अच्छे से डिस्कस किया है सब चीज़ें। डायग्राम अप्रोच एक तरीका है जिससे हम डायग्राम बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डायग्राम अप्रोच। तो पी पॉइंट क्या है, ये 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, ठीक है, इस तरीके से कर लिया। 2,2 ये 2,2 यहाँ आएगा, है ना। फिर ये 6,-1 1 2 3 4 5 6 6,-1 यहाँ आएगा, है ना। फिर ये 7,3 यहाँ आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो ये हमारा क्या है, ये ट्राइंगल इस तरीके का बन गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये हमारा पी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्यू पॉइंट हो गया, ये हमारा आर पॉइंट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ है? सिंपल सा बात है ना यार, आप मिड पॉइंट निकाल लो यार। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 7 6 7 6 13 13/2 6.5 और 3-1 2 2 का 1 हो जाएगा। तो ये 6.5, 1 कुछ यहाँ पर हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। तो ये मीडियन हो जाएगा कुछ इस तरीके का, है ना। ये हो जाएगा हमारा पी एस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन ना इस तरीके का हो गया रफली, ये रफली एक इस तरीके का लाइन हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा लाइन चाहिए जो 1,-1 से पास करता हो, 1,-1 से पास करता हो और पी एस के पैरेलल हो। पी एस के पैरेलल हो तो लो भैया, पैरेलल एक लाइन बना दो पी एस के। ये बन गया पी एस के एक पैरेलल लाइन, है ना। अब मेरे को आप बच्चा बता देगा इसका आंसर कि भाई इसका जो स्लोप है, स्लोप वो क्या है? नेगेटिव। और इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होता है ना, वो क्या है? वो भी नेगेटिव है। क्या आपको बात समझ में? नीचे है ना वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है। अब कुछ मत करो, आप ऑप्शन एलिमिनेशन का टेक्निक लगा लो। डायग्राम अप्रोच हमने कर लिया, हमको बस वो ऑप्शन चाहिए जिसका स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव हो, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, काट दो। और आप ऑप्शन डी देखोगे, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, काट दो। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन दोनों का जो अपना स्लोप है वो नेगेटिव है और जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी नेगेटिव है, ठीक है। अब इन दोनों में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। अगेन बी और सी में हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन में आप जो है तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना। अब अगर आप पूछते हो कि सर कैसे पता चला कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 7y = 4x - 11। तो ये y = mx + c फॉर्म में आ गया, तो m की वैल्यू 4 आ गई। 4 तो पॉजिटिव नंबर है ना, नेगेटिव नंबर नहीं है, तो स्लोप पॉजिटिव हुआ। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। मतलब इसको डेफिनेटली 4/7 और 11/7 करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे y = mx + c से, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये हमको समझ में आ गया। तो हमने 2 ऑप्शन में से यहाँ पर तुक्के लगा लिए, ठीक है। अब आप लोग क्या करो ना, तुक्के लगाओ, मतलब प्रैक्टिस करो साथ साथ। कमेंट में जाओ, 1 का कुछ एक तुक्का लगाओ, 2 का कुछ एक तुक्का लगाओ, फिर मैं वो करेक्ट आंसर बताऊंगा, फिर बताना आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। इससे क्या एक इंगेजमेंट बनता है आपके हमारे बीच में, क्या थोड़ा सा प्यार बढ़ता है, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। आप देख के ना आपका दिल बोलेगा हड़प्पा। देखो हमको क्या बोल रहा है, ये एक इलिप्स है। क्या है? एक इलिप्स है। इलिप्स ना हमेशा आप थोड़ा सा सुंदर ऐसे लिख दिया करो, इस तरीके से लिखा करो, आपको और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया करो, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया अगर आपको और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वही ना, x² / a² + y² / b² = 1। तो हमारा y² / 2 √2 का होल स्क्वायर और x² / 6 √6 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। तो अब इसको आप ड्रॉ कर लो, इसको अपन क्या है ड्रॉ कर लेंगे। ये इलिप्स है हमारा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारा √6, 0। ये पॉइंट क्या है -√6, 0। ये पॉइंट क्या हमारा 0, √2। ये पॉइंट क्या हमारा 0, -√2, ठीक है ना। अब देखो हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि भैया एक टैंजेंट बनाओ, उस पर ना हमको क्या करना है, लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब भाई टैंजेंट तो दुनिया भर के बहुत सारे होते हैं और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी दुनिया भर के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लेना है और उस पर हमको बनाना है। एक बात बताओ, अगर ये इलिप्स है तो ये टैंजेंट होगा? बिल्कुल होगा यार।
अब अगर ये टैंजेंट है, देखो ऐसे बहुत, मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ही एक ये टैंजेंट है, टैंजेंट ये भी है, ये भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक टैंजेंट लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हम स्पेसिफिक टैंजेंट ले रहे हैं ये वाला, और इस स्पेसिफिक टैंजेंट पे ये स्पेसिफिक हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या बना, 0,√2। बात समझ में आई? अब देखो जो लोकस है, ये जो इक्वेशन है 0,√2 उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो पॉइंट बहुत सारे होंगे, लेकिन उन बहुत सारे पॉइंट में से एक 0,√2 भी तो होगा ना। तो हम अगर 0,√2 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो आप देखो LHS में सारा का सारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हर जगह। देखो 4 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, वो स्क्वायर होके वो वही आएगा। ठीक है, तो LHS में हर जगह कितना आ गया, 4। रही बात RHS की, तो RHS में ये तो सारे 0 हो गए क्योंकि 0,√2 है। यहाँ पर हमको 4 चाहिए, अगर हमको 4 चाहिए तो ये -4 आ रहे हैं, तो ये एलिमिनेट हो गए। बचा क्या, A और C में तुक्का, A और C में तुक्का। अरे आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा, आपने कहीं देखे नहीं होंगे। ठीक है, गलती से भी ना अपने मैथ्स टीचर को जाके दिखा मत देना ये सारी चीज़ें, गाली देंगे आपको भी और ये भी बोलेंगे किससे सीख के आते हो ये सारी चीज़ें। ईगो पे हर्ट हो जाता है जब लोग इस तरीके से ऑप्शनल एलिमिनेशन देखते हैं ना। खुद सीख लो बस, बहुत बड़ी बात है, दोस्तों के साथ में शेयर कर लो। ठीक है, अब देखो मतलब ये क्या चीज़ है। अगर कोई बच्चा एग्जाम में था और इस क्वेश्चन को छोड़ रहा था, क्या वो ये करके 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का नहीं लगा सकता? भाई वो ऐसे भी हार रहा है ना, लड़के हारे ना, थोड़ा फाइट मार के हारे, सही हो जाएगा, 4 नंबर मिल जाएंगे। गलत होगा। अब आप देखो हमने यहाँ 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया, यहाँ 2 एलिमिनेट किया, यहाँ 2 एलिमिनेट किया, फिर यहाँ पर भी करेंगे एक्सट्रीम को एलिमिनेट। कई बार मैंने बताया एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया करो, 10 में से 8 बार आपका ये फंडा काम कर जाएगा। जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन होता है ना, उसको आप एलिमिनेट कर दिया करो। वो 10 में से 8 बार आंसर नहीं होता है, साइकोलॉजिकल बात है। जो एग्जामिनर होता है ना, वो एक्सट्रीम ऑप्शन में अपने करेक्ट आंसर को नहीं डालता है। 1 और 2 में से तुक्का लगाना है, B और C में से। अब आप लोग क्या करो, इन चारों क्वेश्चन का तुक्का लगाओ। मैं आपको इसे करेक्ट आंसर अभी बताता हूँ, कमेंट में जाके तुक्का लगाओ जब तक मैं बुक से आपको करेक्ट आंसर इसके बता रहा हूँ। ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको ऑन द स्पॉट। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑन द स्पॉट आपको बता रहा हूँ करेक्ट आंसर्स। हमारे पास में एक तो ये पॉपुलेशन वाला ये क्वेश्चन था 78 का आंसर था A। ठीक है, तो 78 का आंसर क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, 78 का आंसर क्या हो गया, A। क्या हो गया, A। अगर आपने A बनाया तो सही हो गया। फिर हमारे पास में ये PS मीडियन फीडियन का क्वेश्चन था, ये वाला 79। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन। 79 का आंसर क्या है, B। 79 का आंसर क्या है, B। ठीक है, 79 का आंसर क्या है, B। क्या है, B। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या था, फिर हमारे पास में था ये लोकस फोकस का क्वेश्चन था, लोकस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 81। 81 का आंसर क्या है, C। ठीक है, 81 का क्या है, C। कौन सा है, C, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में C। ठीक है, फिर लास्ट हमारे पास में क्या था, ये वाला एक्सट्रीम को एलिमिनेट किया 85। 85 का आंसर क्या है भाई, 85 का आंसर है B। क्या आंसर है, B। B। ठीक है, तो AB CB, AB CB हमारे आंसर है। अब अगर आपके इन 4 में से 2 भी सही हो गए, क्योंकि मेरे को पता है मिनिमम सब बच्चों के 2 तो हो ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सब में 2-2 एलिमिनेट किया है ना, तो 4 में 2 तो सही हो ही जाएंगे। तो आपके अगर 2 भी सही हो रहे हैं तो आपके +6 आ रहे हैं ना, 2 सही होने के 8 और -2 +6। मान लो किसी बच्चे की किस्मत खराब है, एक ही सही हो पाया, कोई बात नहीं ना, एक भी सही हुआ तो भी तो +1 आया, क्योंकि एक सही हुआ और 3 गलत हुआ, तो 4 - 3। ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम के 2 सही हो जाते हैं, कुछ के तो 3 भी सही हो गए होंगे। आप लोग कमेंट में देखना, आप प्रूफ मिल जाएगा आपको, बच्चे खुद कमेंट करके बताएंगे हमारे इतने सही हो गए। ठीक है ना, तो ओवरऑल मैं अभी आपको बताता हूँ। ओवरऑल हमने 2014 का, पहले 2013 का पेपर कंप्लीट किया, उसमें हमने 60+ मार्क्स, 64 मार्क्स हमने ट्रिक लगा के सॉल्व किया। मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने तो पता है 90-100 नंबर लाए हैं। ठीक है, हमने वहाँ पर 36 या कितने क्वेश्चन में किए, मैं खुद को याद नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में कर लिए थे। और यहाँ पर भी हम लोग 60+ मार्क्स, 28 में से 19 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। 60+ मार्क्स, हम यहाँ पे क्लोज टू 70 बोल सकते हैं, 67 इतने हम ट्रिक से कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है यार। अगर आप इस तरीके के मेथड्स को फॉलो करोगे, अपने स्कोर को डेफिनेटली आप बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, बाकी और अच्छे से अगर आपको बूस्टअप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ज़रूर से उसको ज्वाइन करो अगर आप कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते अपने रैंक इंप्रूवमेंट में। अगर आपको ट्रस्ट हो रहा है, ये वीडियोस देख करके आपका दिमाग का जो बत्ती है वो जल रहा है, आपको डेफिनेटली हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वहाँ तो आपका दिल बोलेगा हड़प्पा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।